ये कहानी शुभम जी के दोस्त की है जो एक वॉल्वो बस ड्राइवर है। उनके दोस्त बताते हैं कि ये तब की बात है जब वे 15 दिनों की छुट्टी लेकर घर वापस आए थे। छुट्टी लंबी होने के कारण मेरे कुछ दोस्तों ने बाहर घूमने का प्लान बनाया था। प्लान बनने के बाद यह तय हुआ कि हम लोग लखनऊ जू और काफ़ी सारी जगह घूमेंगे, वह भी अपनी गाड़ी से जो कि स्कॉर्पियो थी। साथ ही यह भी तय हो गया था कि पूरे रास्ते मुझे ही ड्राइव करना होगा क्योंकि मैं एक बस ड्राइवर जो ठहरा, तो ऐसे में मुझसे अच्छा कौन ड्राइव करता है। फिर हम एनएच के रास्ते भोपाल से लखनऊ जू के लिए निकले, जो हमारे सफ़र का पहला स्टॉप था। हम चारों दोस्त स्कॉर्पियो से शाम के 5 बजे निकले और तकरीबन 10 बजे के आसपास हम एक फ्यूल पंप पर जाके रुक गए डीजल भरवाने के लिए। जब हम गाड़ी में डीजल भरवा रहे थे तो उस आदमी ने कहा, आप लोग कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? इस पर मैंने कहा, लखनऊ जू पार्क। इस पर उसने बोला, आपके लिए अच्छा होगा भाइयों, आप अभी मत जाओ, सुबह को चले जाना। वो क्या है कि आगे का रास्ता सफ़र के लिए लिहाज से बिल्कुल भी सही नहीं है। इस पर मेरे दोस्त मेरी शक्ल देखने लगे। फिर मैंने उस आदमी से कहा, मैं एक बस ड्राइवर हूँ और मेरे लिए रात को सफ़र करना कोई बड़ी बात नहीं है। तुझे जो कहना है कह, लेकिन अब तो गाड़ी सीधा जू के पास जाकर रुकेगी। उसके बाद हम लोग वहाँ से जोश जोश में आगे की ओर निकल पड़े। अभी हम कुछ दूर आगे आए ही थे कि हमें एक साइन बोर्ड नजर आया जिस पर लिखा था, गाड़ी ना रोके। मैंने अभी वो साइन बोर्ड पार किया ही था कि मुझे टॉयलेट लग गई, मगर मैं किसी तरह कंट्रोल करते हुए ड्राइविंग किए जा रहा था। मैं ज़्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाया और मुझे गाड़ी रोकनी ही पड़ी। जब मैं मूतने के लिए उतरा तो मेरे एक दोस्त ने कहा, अब तू गाड़ी रोक ही दिया तो मैं भी फ्रेश होके ही आता हूँ। फिर वह गाड़ी से उतरा और सड़क के दूसरी ओर जाने लगा। हम लोग गाड़ी के बाहर खड़े होकर उसे देख रहे थे, मगर वह आगे बढ़ ही जा रहा था। उसे कुछ ज़्यादा ही दूर जाते देख हमने उसे आवाज़ देते हुए कहा, अरे अब क्या सीधे नदी में जाकर फ्रेश होगा क्या? उसने हमारी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है। मैं तुरंत उसके पीछे दौड़ा, मगर जब तक मैं उसके पास पहुंच पाता उसने नदी में छलांग लगा दी। मुझे तैरना नहीं आता था और ना ही उसे। मैंने तुरंत ही अपने दोस्तों को आवाज़ दी। तभी वे लोग भागते हुए आए और उसमें से मेरे एक दोस्त ने भागते हुए नदी में कूद गया क्योंकि उसे तैरना आता था। मगर जब मेरा दोस्त नदी में कूदा तब वे देखकर हैरान रह गया कि जिसे वो बचाने के लिए कूदा था वह पानी के ऊपर खड़ा है और वो कुछ नहीं बोल रहा है। जब उसने खींचकर नदी से लाने की कोशिश की तो वो उसे खींच नहीं पाया, वह काफी भारी हो गया था। मैं भी उसे पानी के ऊपर इस तरह खड़ा होता देख काफी डर गया था। मैंने अपने तीसरे दोस्त को गाड़ी से रस्सी लाने को कहा, मगर हद तो तब हो गई जब मेरा वो तीसरा दोस्त रस्सी लेकर आ ही रहा था कि अचानक से वह बहुत तेज दौड़ने लगा, मानो वो नदी में कूदना चाहता हो। लेकिन मैंने उसे नदी में कूदने से पहले ही धक्का दे दिया और वह साइड के पत्थर में जाकर टकरा गया, जिस वजह से वो बेहोश हो गया। मैंने तुरंत ही रस्सी फेंकी और उन दोनों को ऊपर खींचने लगा, मगर वो मेरा पहला वाला दोस्त जो पानी के ऊपर खड़ा था वह काफ़ी भारी लग रहा था, जिस वजह से मैं उसे खींचने में असमर्थ था। कुछ सोचने के बाद मैंने अपने गले से रक्षा कवच निकालकर अपने दोस्त को दे दिया और कहा, भाई सुनो, ये उसके गले में किसी भी तरह से डाल दो। जैसे ही मेरे दूसरे दोस्त ने उसे रक्षा कवच पहनाया वो नॉर्मल हो गया और फिर मैंने उसे रस्सी से खींचकर बाहर निकाला और अपने तीसरे दोस्त जो कि बेहोश था उसे भी उठाकर गाड़ी में बिठा दिया। उसके बाद हम फटाफट से वहां से निकल गए। रास्ते में हमारा दोस्त जिसने पानी में छलांग लगाई थी और उसे तैरना भी आता था, वह काफी डरावनी आवाज में बोला, मुझे यहीं छोड़ दो, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। हम लोग काफी डर गए थे। फिर आगे जाने पर मुझे एक ढाबा नजर आया तो हम सब वहीं उतर गए
मगर मेरा वो दोस्त यही बार बार कही जा रहा था कि मुझे वहीं छोड़ दो। वह बार बार मुझे छोड़ दो कह रहा था, जिस वजह से आसपास बैठे लोगों की नज़र हम पर आ गई। फिर एक बाबा टाइप का आदमी हमारे पास आया और बोला, क्या हुआ? जब हमने उन्हें सारी बातें बता दी, उसके बाद उन्होंने सबसे पहले तो वो रक्षा सूत्र उसके गले से निकालकर मेरे गले में डाल दिया और उन्होंने कुछ मंत्र मारे और एक ताबीज मेरे दोस्त के हाथ में बांध दी, जो कि नदी में कूदा था, जिसको तैरना आता था। उसके बाद तुरंत ही मेरा वह दोस्त नॉर्मल सा हो गया। फिर उन बाबा से पता चला कि ब्रिज वाली नदी हॉन्टेड है। उस रास्ते पर जो साइन बोर्ड है जिस पर लिखा है यहाँ गाड़ी मत रोको, और जो कोई भी गाड़ी रोकता है उस नदी में जाकर कूद जाता है, जिसके चलते उसकी मौत हो जाती है। तुम लोगों की किस्मत काफी अच्छी है जो सही सलामत लौटे हो, नहीं तो मारे जाते। हमने मूतने के लिए गाड़ी रोक दिया और उसके चलते ये सब हमारे साथ हो गया। तो दोस्तों, कहानी यहीं तक थी। अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल फेयर पॉडकास्ट को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।